आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा मिडिल ईस्ट की। और मिडिल ईस्ट में मैं बात करूंगा फिलिस्तीन की। जी हां, फिलिस्तीन जो है वो मौजूए बहस है, आप सब जानते हैं। फिलिस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं। बज़ाहिर जो दुनिया में तस्वीर आ रही है और वो सच है कि गजा के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वियतनाम में किस तरह से आज़ादी के लिए लोग मारे गए, 20 लाख लोग मारे गए कुछ जगहों पे। और आप देखें, और हिंदुस्तान ने भी न जाने कितनी जानें जो है आज़ादी के लिए खोई हैं। तो आज़ादी के लिए जान तो जाती है, लेकिन आज़ादी ज़रूर मिलती है जो लोग सच्चे मन से लड़ते हैं। अब अगर आप गजा का जायजा ले, मैं बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि यकीनन गजा में इजराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। वहां जिस तरह से बेगुनाह लोगों को, वहां मासूम बच्चों को, औरतों को जब वो खाने पीने की चीज लेने जाते हैं, जहां इमदादी कैंप लगे हुए हैं, उनको घेर करके मारा जा रहा है, बड़े हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक रुख है। दूसरी तस्वीर जो मैं बता रहा हूं, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हमास अब भी ग्राउंड पर बहुत ज्यादा लड़ रहा है और हमास की ताकत पिछले 20 महीने में कम नहीं हुई है, बल्कि ताकत और बढ़ी है। ये अचंभित करने वाली बात है। ये आपको शॉकिंग लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है। इस वक्त भी हमास के पास 40,000 जवान है लड़ने के लिए, जो आईडीएफ से मुकाबला करेंगे, और 40,000 जो अभी बंकरों में, जो टनल्स में, सोचिए। और बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि फदील साहब ने और एक्सपर्ट ने बताया कि जो आईडीएफ के बहुत सारे असलहे हैं वो सब इन लोगों ने लूट के अपने पास जमा कर लिए। तो लड़ने का सामान है। अभी रॉकेट लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा अभी कई बार हाल ही में उन्होंने इजराइल पर, कल ही 3 रॉकेट फिर लॉन्च किए जो इजराइल की तरफ गए। उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन लॉन्च किया, यानी अभी वो हार नहीं मान रहे। ताजा रिपोर्ट जो आई है, मैं आपको 2 बड़े हादसे, एक तो हमास जो अल-कसाम ब्रिगेड है, उसने जो खान यूनुस में जिस तरह से एक टैंक को बुरी तरह से तबाह किया है, यही नहीं बल्कि जो हेलीकॉप्टर है इजराइल का उसको तबाह किया। इसके अलावा खबर जो अभी आई ये शाम की, वो ये कि किस तरह से घात लगा करके खान यूनुस में एक मकाम पे आईडीएफ के लोग जमा थे, वहां हमास के लोग निकले अल-कसाम ब्रिगेड के, और उन्होंने 5 लोगों को, 5 आईडीएफ को ऑन स्पॉट मार दिया। 7 उसमें से जख्मी हुए, और जब उनको बचाने के लिए वहां एक जहाज आया तो उसे भी वहां पे मार गिराया, ऐसी खबर है। और हेलीकॉप्टर में भी आग लगी, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस तरह की आप देखिए कि हमास कितना लड़ा। अब 40,000 का होना, आप सोचिए, जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी, यानी मैं बात कर रहा हूं 7 अक्टूबर 2023 की, उस वक्त ये रिपोर्ट थी कि सिर्फ 15,000 हमास के पास फौज के लोग हैं, सिर्फ 15,000 जो उनके जंगजू हैं, और आज 40,000 हो गए। यानी अगर मार भी दिए गए, मान लीजिए 5-10 हजार हमास के लोगों का, हालांकि जो इजरायलियों ने मारा है वो बेगुनाहों को मारा है, वो गजा के मजलूम लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, यानी 19-20 हजार, 53-54 हजार में 19-20 हजार, हालांकि इसकी तादाद ज्यादा है, लाखों तक पहुंच जाएगी गजा के जो लोग मारे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑन रिकॉर्ड है वो ये कि 54 हजार, उनमें से 19-20 हजार तो सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन हमास की तादाद क्यों बढ़ रही, अल-कसाम ब्रिगेड की ताकत क्यों बढ़ रही, ये कहां से आ गए? क्या ये वो लोग हैं कि जिनके माँ बाप खो गए, जिनके बच्चे खो गए, वो सब जो है जा करके क्या अब हमास में शामिल हो गए? वो अब क्या इजराइल से लड़ने के लिए आमादा है? और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जिनके अंदर से मौत का खौफ निकल जाए, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे अब जंगजू, और ये रिपोर्ट हमारी नहीं, ये अमेरिकन रिपोर्ट है, वहां की एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है कि 40,000 अल-कसाम ब्रिगेड जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। अब इनसे कैसे मुकाबला वहां पे, जबकि पता ही नहीं कि टनल क्या है। शौकत भारती साहब ने कहा कि तमाम एजेंसियां, चाहे मोसाद हो, चाहे अमेरिका के एजेंसी हो,
या और ये अभी तक पता नहीं लगा पाए कि गाजा में टनल कहां से बनी हुई, इनकी सप्लाई लाइन कहां है और ये लोग हैं कहां पे, सेफ जगह, यानी वहां सब कुछ पहुंचा है, खाना पानी, तभी तो वो लोग हैं, सरवाइव कर रहे हैं। और वो लोग तो इमदादी कैंप पास भी नहीं आ रहे हैं कि कुछ लेने के लिए। तो ये इतनी बड़ी तादाद आप देखिए कि किस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने इनको अपने जाल में फंसाना चाहा जंगबंदी के, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप हमले नहीं रोकने की गारंटी ले रहे हो कि इजराइल हमले रोकेगा, जब आईडीएफ गाजा से निकलेंगे नहीं, मुहासरा किए रहेंगे, तो सवाल यह है कि फिर हम जंगबंदी करेंगे क्यों। उन्होंने कहा हमारी 3 शर्तें मान ली जाए। एक तो ये कि मुहासरा खत्म किया जाए, जो चौतरफा जिस तरह से घेराबंदी आईडीएफ ने कर रखी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जंगबंदी जो है मुस्तकिल कर दी जाए। नंबर 3 ये कि बगैर इंटरप्शन के, बगैर रुकावट के तमाम जो दवाएं हैं, खाने पीने का सामान है, सब जो है वो गाजा में भेजा जाए। और उसके अलावा जो हमारे फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ये अगर शर्तें मान ली जाती हैं तो फिर हम भी 20 आपके जो मरे हुए लोग हैं वो भेज देंगे और 10 जो है जिंदा भी छोड़ देंगे, बाकी बाद में होगा। लेकिन अभी जिस तरह के आप देखिए कि बड़े पैमाने पर ऐसी खबरें हैं, कितनी सच्चाई है क्योंकि किसी ने अभी ऐसी रिलीज नहीं जारी की, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि शौकत भारती साहब ने कहा कि आईडीएफ के लोग जा तो रहे हैं गाजा लेकिन वापस नहीं लौट रहे हैं, और इजरायली सरकार कोई डिटेल नहीं दे रही, कभी नहीं बताती कि उसके कितने लोग मारे गए, कितने लोग मिसिंग हैं, क्या है, कभी नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? ये सिचुएशन वहां पे है तो जमीनी सतह पर। और ये भी जयदीप सिंह बुंदेला साहब हैं जो अभी हमारे साथ लाइव थे, उन्होंने ये बताया कि वहां जो चौकी बनी हुई थी आईडीएफ की, वो भाग निकले वहां से, उन्होंने उसको छोड़ दिया। और इस तरह से आप देखिए कि पूरा होल्ड अभी अगर देखा जाए तो गाजा पे अभी भी पूरी तरह से होल्ड हमास का, और हमास जो है अपने तौर पर लड़ रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं दुनिया से, दुनिया भर से वो मुखातिब हुए कि आप ये जो जुल्म ज्यादती जारी कर रहा है इसको रोकिए। अभी जब मस्जिद में अजान पर पाबंदी आयद की गई तो फिर हमास ने बयान दिया, कहा ये इजराइल गलत कर रहा है, वो पाबंदी आयद नहीं कर सकता है। तो इस तरह से, और ये इसलिए भी बयान आता है ताकि दुनिया उनकी आवाज को सुने और ये समझे कि वो मरे नहीं हैं बल्कि वो जिंदा हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि अंसारुल्लाह लाहौती, उन्होंने आज बिल्कुल ताजा हमला किया है। अब तिल अवीव पे नहीं, मैं अभी प्रेस टीवी को देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि सायरन साउंड इन अल कुद्स, तिल अवीव एंड सेवरल अदर सिटीज एंड सेटलमेंट्स इन सेंट्रल occupied Palestinian after a missile was launched from Yemen। तो और उसके नक्शा भी मैं आपको अभी दिखाता हूं, वो आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये यहाँ पे चल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हूती जो है और वो हमले कर रहा है और लड़ रहा है। तो इसलिए ये कहना, कुछ लोग सुनने में आता है, कह रहे हैं कि अरे गाजा में सब कुछ खत्म हो गया, गाजा को इजराइल ने तबाह कर दिया। बिल्कुल अब ऐसा कुछ नहीं है। वहां अभी भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अभी भी लोग वहां जवामर्दी के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो हार गए हों ऐसा हरगिज नहीं। तो ये आप देखिए कि पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने पेश की कि किस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और वो किसी भी तरह से, यानी अगर जो तजवीज थी अमेरिका की, इजराइल की, अगर उसे हमास ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, ठोकर मार दी कि हम नहीं मानेंगे, इसका मतलब यह है कि हमास लड़ने के लिए तैयार है और हमास जो है वो जंग करेगा। और दूसरी बड़ी जीत, जैसा कि हमने बताया कि पूरी दुनिया का साथ जो है वो फिलिस्तीन को मिल गया। पूरी दुनिया आज ये कह रही है कि आप जरूरी है, कई जगहों से अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, कई मुल्क ऐसे हैं जहां पे अब बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है, लोग जाकर के बंद कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ तिजारत नहीं होने देंगे। तो ये भी अपने आप में देखिए कि पूरी दुनिया अब इजराइल के खिलाफ खड़ी है, फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, और इसमें अमेरिका को भी बहुत भारी नुकसान है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से यह बयान जारी करवाया है कि ईरान पर अब कोई पाबंदी आयद न की जाए,
किसी तरह की पाबंदी, तो अगर ईरान के साथ ताल्लुकात बन जाते हैं तो ये भी इजराइल की बहुत बड़ी बहार होगी। तो बहरहाल ये अभी कुछ ताज़ा खबरें थी जो हमास से मुताल्लिक थी और हुती से, वो हमने आपकी खिदमत में पेश किए। बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया और हमारी मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन करें। 7 लोगों ने अब तक ज्वाइन किया है, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम आप में से और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। इससे हमारे चैनल को फ़रोग़ मिलेगा, चैनल की मदद भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।